देखिए बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, माइक्रोस्कोप। दो चीजें पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा और एक क्या पढ़ाऊंगा मैं, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज तो कब कर रहे हैं हम लोग, जब मुझे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन भी क्या लिखेंगे हम लोग, अ डिवाइस यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। क्लियर? माइक्रोस्कोप क्या है, अ डिवाइस इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप टू टाइप्स हैं, नंबर 1 सिंपल माइक्रोस्कोप और सेकंड कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल जैसा पढ़ाऊंगा वैसे ही कंपाउंड पढ़ाऊंगा, जैसे कंपाउंड पढ़ाऊंगा वैसे ही टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा। दैट मींस अगर सिंपल आपके समझ में आ गए तो बाकी के सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है भाई इसके अंदर, खाली कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सी फोकल लेंथ का होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता है क्या होती है, क्या होती है फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से हाफ लेंथ रेडिएशन। हां रेडिएशन कर लेते हैं, हाफ लेंथ क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द व्हिच इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे जो हाथ की रेखा देखते हैं ना पाम में, वो यूज करते हैं, घड़ी वाले यूज करते हैं आंख लगा के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है हमारी आंखों से नहीं देख सकते हम लोग क्लियरली, ठीक है। इसके लिए किसके यूज करते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आप लोगों ने, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कोई इतनी तगड़ी डिवाइस नहीं है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस होता है, फोकल लेंथ कितनी होती है इसकी, शॉर्ट। फोकल लेंथ शॉर्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम पास में रख के देखते हैं, दूर होती तो ऑब्जेक्ट को दूर रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसके बाद लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रिंसिपल, कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो ये क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोकस। F1 मान लो, यहाँ पर क्या मान लो, F। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर, तो जो इसकी इमेज बनती है, बोलो इमेज कैसी होगी इसकी, देखो इमेज कैसे बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहली दी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये फोकस से पास होगी। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो विदाउट एनी डेविएशन रहती है, बिना किसी डेविएशन के पास हो गई। जहाँ पर भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, वहाँ पर क्या बन जाता है, बोलो इमेज बन जाती है। क्या ये दो रेज को आगे बढ़ाते जाऊँगा, इंटरसेक्ट करेंगी कभी नहीं, ये दूर होती जाएगी। अगर मैं इनको पीछे लाता हूँ तो पीछे लाने से ये करेंगे वर्चुअल में, समझ रहे हो। अगर ये दोनों यहाँ आगे इंटरसेक्ट करती तो रियल इमेज बनती। अब मैं देखो इसको इमेजिनरी आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने इसको इमेजिनरी आगे बढ़ाया, तो ये दोनों जहाँ पर भी आगे मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगी, बोलो इमेज। ये क्या बन गई मेरी, ये इमेज। ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। ऑब्जेक्ट का मैं लिख लूँ, सपोज करो ए भी मेरा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज क्या हो गई, ए डैश बी डैश। कहानी समझ में आ गई बात क्या है। प्रिंसिपल में क्या लिखना है अपने को, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल लेंथ द इमेज फॉर्म बाय दिस इज वर्चुअल लार्ज फोकल लेंथ सेम साइड द लेंस। लेंस के सेम साइड बनती है, ये लिखना है प्रिंसिपल के अंदर। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम निकालेंगे क्या, मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे भाई, मैग्नीफाइंग पावर। और माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है कौन सा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या है भाई, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम। इसका फॉर्मूला होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इमेज, एंगल फॉर्म बाय इमेज, एंड अल्फा होता है एंगल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, बीटा तो क्या है बेटा, इमेज से जो एंगल बना है, और अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट से एंगल बना है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया। एंगल क्या होता है, एंगल समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है। देखना एक चीज और समझ लो इसके अंदर, डिस्टिंक्ट विजन। कौन सा विजन, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, यानी कम से कम मैं कितनी डिस्टेंस पर देख सकता हूँ, दिस इज द डिस्टिंक्ट विजन। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होती है, ये पता है सबको। देखो अब आप देखोगे क्लियर दिखेगा।
उसके बाद उससे पास अगर आप लेकर आओगे तो आपको ब्लर हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो मिनिमम में कितनी डिस्टेंस पर क्लियर देख पा रहा हूँ, दिस इज द डिस्टिंक्ट विजन। और बात मेरी क्लियर हो गया। m इज इक्वल टू बीटा अपॉन, अब मुझे क्या निकालना है इसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए ये देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये y बना देता हूँ मैं, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो ये वाला जो एंगल बनेगा पहला एंगल तो कौन सा होगा बोलो, बीटा। यहाँ से जो इमेज का एंगल बनना है वो क्या कहलाएगा बेटा, बीटा। देखो ये ऑब्जेक्ट का भी बनना है लेकिन हम लोग इमेज को ले रहे हैं, यहाँ से के लिए भाई इमेज का एंगल कितना बनना है बोलो, ये बीटा। तो ये एंगल के लिए लिया मैंने बीटा। सो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, या फिर थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, tan थीटा अपॉन tan अल्फा। यानी मैग्नीफिकेशन क्या लिख देंगे हम लोग, m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, tan बीटा और tan अल्फा। tan बीटा तो मैं हमेशा कौन से एंगल में निकालूंगा बोलो, छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है। और tan अल्फा क्या होगा बताओ, tan अल्फा के लिए हम अलग से डायग्राम बनाएंगे, tan अल्फा के लिए डायग्राम बना लो एक आप अलग से, कि ये मान लो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जितने एंगल पर हम देख रहे हैं है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा। और ऑब्जेक्ट कम से कम कहाँ पर रखा होना चाहिए, समझ में आ गई। अगर ऑब्जेक्ट की मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, अब देखो ऑब्जेक्ट की लेंस से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं बोलो, यू बोलते हैं इसको। और ये लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई इसलिए क्या आ जाएगी, माइनस की यू। समझ में आगे बात नहीं आ गई। और ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ मुझे, कितनी होगी, v। इमेज की डिस्टेंस क्या बोलते हैं भाई, माइनस की v। क्लियर है, क्लियर है। इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इसलिए ये माइनस ये भी माइनस। अच्छा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो d भी क्या होगा बताओ, माइनस। d क्या है, डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है यहाँ तक। अब tan बीटा तो मैं हमेशा कौन से ट्रायंगल में निकालूंगा, छोटे वाले में, और tan अल्फा किस में निकालूंगा, इसके अंदर, ठीक है। तो tan बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो बताओ tan बीटा कितना होगा, ab अपॉन tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ab अपॉन में बेस, बेस कितना है, ao, ao की वैल्यू कितनी है, माइनस u, दैट मींस ab अपॉन में माइनस u। tan बीटा इज इक्वल टू ab अपॉन माइनस u। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, tan बीटा आ गया। tan अल्फा मैं इसमें निकाल दूंगा, देखना tan अल्फा क्या होगा बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू ab अपॉन माइनस b। इसको दे दो 1, इसको 2, इसको 3, 2 और 3 से tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू किसके अंदर रख देंगे बोलो हम, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ लिख देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो m इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, देखो tan बीटा की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग ab अपॉन में माइनस u, अपॉन में ये क्या होगा बोलो, ab अपॉन में माइनस d। ab से ab कट गया, माइनस से माइनस कट गया, d ऊपर जाएगा, तो m इज इक्वल टू d अपॉन u। ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। यहाँ तक करना है आपने को, क्लियर होगी बात। 3 चीजें करनी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, डेफिनेशन लिखी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, इमेज कहाँ पर, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल के बाद हम क्या निकालेंगे बोलो, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, tan बीटा हमेशा इसी से निकालेंगे तीनों में हम लोग। और अल्फा के लिए क्या करेंगे हम लोग, अलग से डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये मैग्नीफिकेशन निकल कर आएगा। क्लियर होगी बात, नहीं होगी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास d अपॉन u। अब इसके अंदर 2 केस लेंगे हम, कितने केस लेंगे, 2। क्या लेंगे कि एक तो भाई जो फाइनल इमेज मेरे पास बन रही है ना, वो कहाँ पर बने, डिस्टिंक्ट विजन पर बने। क्या डिस्टिंक्ट विजन पर बनने वाली इमेज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद इमेज छोटी होती जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले कंडीशन देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बने भाई, डिस्टिंक्ट विजन पर बने। कहाँ पर बने, डिस्टिंक्ट विजन पर। कंडीशन नंबर 1, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म at least distance, at least distance, at least distance कौन सा है, डिस्टिंक्ट विजन पर, या फिर इसको मैं बोलूँगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, क्योंकि इस टाइम पर मैक्सिमम मैग्नीफाई होगी इमेज, सबसे बड़ी दिखाई देगी। अच्छा,
इमेज बोलो सबसे बड़ी बन रही है, दैट मींस इमेज कहां पर बननी चाहिए? डी पर। इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? लेंस फार्मूला। क्या लगाएंगे? 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला होता है। अब इसमें v और u की वैल्यू रखनी है। अच्छा, डिस्टिंक्ट इंटरवल बनानी है, इसका मतलब v क्या होती है बोलो? इमेज डिस्टेंस। दैट मींस v कहां पर होनी चाहिए? d पर। v कहां पर होनी चाहिए? d पर। और u तो u की जगह होना चाहिए। अच्छा, v माइनस है तो dv माइनस होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर दी, और u भी क्या होगा बेटा? माइनस ही होगा u। ये वैल्यू पुट कर दो इसका इसके अंदर। 1/a इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? माइनस के 1/d माइनस के 1/u। बिल्कुल क्लियर है? ये आया समझ में? ये फॉर्मूला होता है कहां से? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से मैंने ये पुट करा। इसमें देखो कंडीशन लिखी है, इमेज कहां बननी चाहिए? डी पर, और ऑब्जेक्ट तो यू पर ही रखा है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैंने माइनस का साइन लिया। आगे समझ में? 1/a इक्वल 1/b, b की जगह लिखूंगा माइनस के d, माइनस की जगह माइनस, u की जगह माइनस। समझ में आ गई बात? क्या नहीं? बिल्कुल। इसकी जगह u लिखा। सोल्व करो इसको। मैं 1/a इज इक्वल टू माइनस के 1/d माइनस प्लस 1/u। मुझे निकालना क्या है? माइनस माइनस प्लस। मुझे निकालना क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? d/u। अब यहाँ पे अगर d से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये d/u हो जाएगा, और ये d/u हो जाएगा तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। दैट मींस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? d से। मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय d। तो देखना क्या हो जाएगा? d/a इज इक्वल टू d/-d प्लस के d/u। क्लियर? d से d कट जाएगा, -1 d/f इज इक्वल टू -1 प्लस d/u। माइनस का 1 इधर पहुंचा दो तो किसका हो जाएगा? स्केलर्स का। इज इक्वल टू d/u, और d/u क्या होता है बोलो? m। d/u क्या होता है? m। दैट मींस m इज इक्वल टू कितना आ रहा बोलो? 1 प्लस d/f। इसको ऐसे भी लिखूं मैं, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये कौन सी कंडीशन लगाई बोलो हम लोगों ने? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। इस सिचुएशन में जो होगा, इमेज सबसे ज्यादा मैग्नीफाई होगी। कब होगी? जब वो कहां पर आ जाए? डिस्टिंक्ट रीजन पर। बाकी सब जगह कैसी होगी वो? समझ में आगे की बात यहाँ तक? तो मेरी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, ज्यादा देर तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पर नहीं देख सकते। समझ में आ गए? तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रेस फ्री कंडीशन हो। अगर मैं इसी हाथ को यहाँ से देखूँ तो मैं कितनी भी देर देख सकता हूँ। बिल्कुल समझ में आ रही है? तो अब देख रहे हैं स्ट्रेस फ्री कंडीशन। तो स्ट्रेस फ्री कंडीशन के लिए इमेज कहाँ पर बने? कहीं भी बने हमारी तरफ से, बट हमारी आंखों पे क्या नहीं पड़ना चाहिए? जोर नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ गई? स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए इमेज की डिस्टेंस कितनी ले लें? इनफाइनाइट। इमेज की डिस्टेंस कितनी ले लोगे? इनफाइनाइट, है ना? इसके लिए भाई सेकंड कंडीशन है स्ट्रेस फ्री आई। स्ट्रेस फ्री आई के लिए देखूं अगर मैं, तो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए बोलो? इनफाइनाइट पे, और u तो कहाँ पर रहेगा? माइनस। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। बस b और u की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा काम आसान। 1/b की जगह लगो इनफाइनाइट माइनस के 1/u। देखना 1/इनफाइनाइट कितना होगा बोलो? 1/इनफाइनाइट 0 माइनस प्लस 1/u। अरे फॉर्मूला क्या होता है? d/u। डेली यूनिवर्सिटी होता नहीं होता? तो d से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। d से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? d/f इज इक्वल टू d/u। अरे d/u तो क्या होता है? m। मैग्नीफिकेशन। दैट मींस मैग्नीफिकेशन कितना आया मेरे पास बताओ? d/f। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? d/f। d/f तो कब है बोलो? स्ट्रेस फ्री आई। और 1 ज्यादा होगा कब? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में 1 प्लस d/f। ध्यान रखें इसको। d/f इसे कितना है बोलो? 1 प्लस d/f। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? मैग्नीफिकेशन क्लियर है दोनों सिचुएशन में। अच्छा, स्ट्रेस फ्री आई में बोलो अब मुझे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा? u इज इक्वल टू f। कहां पर रखना पड़ेगा? f पर। तभी तो इमेज इनफाइनाइट बनी है। फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट पे। दैट मींस u इज इक्वल टू क्या आ गया? f। एक बार